तो अपन ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम्म एडजेसेंसी दो तरीके की होती है, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब जब भी अपन सीरियल लिंक पे ओएसपीएफ कनेक्ट करते हैं तो ओएसपीएफ उसको जो है पॉइंट टू पॉइंट ही कंसिडर करता है। हम्म और ईथरनेट लिंक वाला मैंने अभी तक बताया नहीं है, ईथरनेट लिंक पे हमेशा ब्रॉडकास्ट लिंक ट्रीट करता है। उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि इन दो राउटर्स पे अपन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना। हम्म और हम अपन ने पॉइंट टू पॉइंट से स्टार्ट किया था, और पॉइंट टू पॉइंट पे फिर अपन ने देखा था कि लूप बैक एड्रेस का मतलब क्या होता है। और उसके बाद लूप बैक को कैसे लूप बैक ओएसपीएफ कैसे ट्रीट करता है ये भी देखा था अपन ने। हम्म उसके बाद फिर अपन ने कॉन्फ़िगरेशन देखा। कॉन्फ़िगरेशन में ये राउटर ओएसपीएफ वन वन को हम प्रोसेस आईडी बोलते हैं। हम्म और फिर एक नेटवर्क कमांड देते हैं। और इस नेटवर्क हाँ कमांड जी। से क्या क्या होता है अपन ने ये देखा था कि नेटवर्क कमांड से दो चीजें होती हैं। एक तो पहले कि जो भी इंटरफेस पे वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चल रही हो, उसी इंटरफेस से सिर्फ ओएसपीएफ हेलो मैसेज जाता है। और उसी इंटरफेस या फिर नेटवर्क को राउटर एडवर्टाइज करता है अपने नेबर राउटर को। तो अपन ने हम्म इसके बारे में अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, है ना। अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे। हाँ जी। और फिर अपन ने एक प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था R1 और R2 को लेकर। और फिर देखा था हम्म कि ये नेटवर्क कमांड से कैसे कैसे चीजें और हेलो मैसेज कैसे ट्रैवल करता है, अपन ने ये देखा था, है ना। तो आज हाँ अपन जी। देखते हैं ये ओएसपीएफ स्टेट्स के बारे में। ओएसपीएफ स्टेट्स, ठीक है। तो दो राउटर्स हैं। हम्म अब ये जो ओएसपीएफ स्टेट जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कोई भी हम्म लिंक हो सकती है। वो सीरियल लिंक हो सकता है या फिर ईथरनेट लिंक हो सकता है, कुछ भी लिंक हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सीरियल लिंक बना के चल रहा हूँ। तो अपन ने देखा था कि जब भी राउटर पे अपन ओएसपीएफ इनेबल करके नेटवर्क कमांड देते हैं तो राउटर जो है सबसे पहले एक हेलो मैसेज भेजता है ना। हेलो ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने सबसे पहले R1 पे ओएसपीएफ इनेबल किया और नेटवर्क कमांड चलाया। तो R1 ने सबसे पहले अपना एक हेलो मैसेज भेजा। कौन से आईपी पे? 224.0.0.5 पे भेजा, क्योंकि ये ओएसपीएफ का मल्टीकास्ट एड्रेस है, उस पे भेजता ओके। है, ठीक है। तो जब R1 पहली बार अपना हेलो मैसेज भेजता है तो अपन ने देखा था कि उसमें वो क्या क्या भेजता है। उसमें वो अपना राउटर आईडी भेजता है, अपना नेटवर्क भेजता है, सबनेट मास्क भेजता है, कौन से एरिया से, हेलो टाइमर, डेड टाइमर, ये सब भेजता है, ठीक है। हम्म तो होता ये है कि R1 जो है सबसे पहले जैसे ही वो हेलो मैसेज भेजता है तो वो सबसे पहले एक इनिट स्टेट में जाता है। इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन स्टेट। इनिशियलाइज स्टेट या इनिट स्टेट बोलते हैं अपन, ठीक है। हम्म ओएसपीएफ के टर्म्स में इनिट ही बोला जाता है। बेसिकली उसका फुल फॉर्म है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम्म इनिट स्टेट। तो इनिट स्टेट में R1 जो है अपना हेलो मैसेज भेजता है, जिसमें वो अपना राउटर आईडी लगा के भेजता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने क्या किया, R2 पे भी अपन ने ओएसपीएफ चलाया और नेटवर्क कमांड दिया। तो R2 भी इनिट स्टेट में चला गया। R2 हम्म ने भी अपने तरफ से एक हेलो मैसेज भेजा, ठीक है। हेलो मैसेज भेजा तो वो भी इनिट स्टेट में चला गया। अब R1 को R2 से हेलो मैसेज मिला। R1 को भी R1 को R2 से हेलो मैसेज मिला। R2 को R1 से हेलो मैसेज मिला, हम्म ठीक है। अब उस हेलो मैसेज सामने वाले राउटर से जब हेलो मैसेज मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों राउटर जो है टू वे स्टेट में जाते हैं। दोनों राउटर्स जो है टू वे स्टेट में जाते हैं, हम्म ठीक है। टू वे स्टेट का मतलब ये होता है कि मैंने एक हेलो मैसेज भेजा किसी को और सामने से मुझे एक हेलो मैसेज रिसीव हो गया, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन टू वे स्टेट। हम्म मतलब मैंने हेलो भेजा, ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजा इस एड्रेस पे, और कोई सुनने वाला है सामने,
मेरे से जुड़ा हुआ कोई सुनने वाला है, उसने भी मुझे अपना हेलो मैसेज भेजा, तो मैं कोई एक ओएसपीएफ राउटर से जुड़ा हुआ हूं। ये मतलब होता है टू वे स्टेट का। ठीक है, तो ये दोनों हो गए टू वे स्टेट। अब दोनों राउटर जब टू वे स्टेट होते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप। मैं शॉर्ट फॉर्म में एनबीआर लिख रहा हूं, नेबरशिप बोलते हैं। मैंने बोला था दो टाइप के ओएसपीएफ नेबरशिप होते हैं। एक तो ये ओएसपीएफ नेबरशिप, और दूसरा होता है एडजेसेंसी। एडीजे शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडजेसेंसी। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ओएसपीएफ नेबरशिप और ओएसपीएफ एडजेसेंसी में क्या अंतर है। अब इंग्लिश टर्म अगर हम देखें, नेबर या फिर एडजेसेंट, दोनों का मीनिंग एक ही है, पड़ोसी। मतलब बेसिकली पड़ोसी, है ना। बट ओएसपीएफ में नेबरशिप अलग चीज होती है, एडजेसेंसी अलग चीज होती है। नेबरशिप का मतलब ये होता है कि भाई मैंने मेरे सामने एक बंदा है, ठीक है, मैंने उसको हेलो भेजा, मैंने उसको हेलो बोला, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसने भी हेलो भेज के अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बस। मैं बस जानता हूं कि वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है, हमने बस हाय हेलो किया है। होता है ना, जब अपन पहली बार किसी से मिलते हैं, बस एक हाय हेलो ही करते हैं अपन, ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर जब अपन हर बार हर दिन एक दूसरे से मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो उस बंदे के साथ अपनी क्लोजनेस आती है, फिर अपन धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल चीजें, पर्सनल चीजें उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, पहले तो बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा ना, पहले एक नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं, होगा, जिससे पहले आप तो हाय हेलो ही नॉर्मल है। करते होगे, जिससे आप हाय हेलो ही करते होगे। ठीक है, हाँ जी। जैसे जैसे आपकी उसके साथ क्लोजनेस बढ़ने लगी, तो आपने उसके साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना शुरू किया, उसने आपके साथ पर्सनल चीजें शेयर करना शुरू किया, फिर वो बनता है बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सिमिलरली यहां भी ये सिर्फ फ्रेंड बने अभी। ठीक है, इनमें सिर्फ अभी फ्रेंडशिप फॉर्म हुई है। इसको हम बोलते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप। ठीक है, अब ये क्लोज फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड कब बनेंगे, जब ये एक दूसरे से अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना शुरू करेंगे। अब वो पर्सनल चीजें शेयर करना क्या होता है, कि भाई मैं कौन कौन से लिंक के साथ कनेक्टेड हूं, मेरी इन लिंक के पास पहुंचने की कॉस्ट क्या है, आर टू बी कौन से लिंक से कनेक्टेड है, और आर टू की इन लिंक्स पहुंचने की कॉस्ट क्या है, जो कि आर टू और आर वन एक दूसरे के साथ एलएसए में शेयर करते हैं, जो कि अपन ने 2 क्लास पहले पढ़ा था कि एलएसए क्या करता है ना। तो जब दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ एलएसए शेयर करते हैं, उसके बाद ही ये लोग बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, या फिर ओएसपीएफ टर्म्स में एडजेसेंसी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब एलएसए शेयर करने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं ऑब्वियसली। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो पहले आप उसके परखते हो ना कि यार ये बंदा सही है कि नहीं है। हम्म। ठीक है, क्या इसकी और मेरी थिंकिंग सेम है कि नहीं है। ठीक है, हाँ जी। एक सामने वाले के लाइक्स सेम है कि नहीं है, मेरी टेस्ट, उसका टेस्ट सब सेम है कि नहीं है। अपन ये सब पहले तो परखते हैं ना, उसके बाद ही एक बंदा अपना बेस्ट फ्रेंड बनता है। ठीक है, सिमिलरली दो राउटर्स भी नेबर से एडजेसेंट जब होते हैं ना, वो पहले एक दूसरे को परखते हैं। ठीक है, अब परखते हैं, तो उस स्टेट को अपन बोलते हैं एक्स स्टार्ट स्टेट। ठीक है, दोनों राउटर्स जो है एक्स स्टार्ट स्टेट में जाते हैं। एक्स स्टार्ट का मतलब ये होता है स्टार्टिंग it, they are starting the exchange of LSAs, स्टार्टिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ एलएसएस। स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से धीरे धीरे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, किया नहीं अभी तक। ओके। ठीक है, अब इसी एक्सटार्ट में मैंने जो बोला था ना कि अपन सामने वाले का, अपने दोस्त को परखते हैं कि भाई ये बंदा सही है कि नहीं है, इससे मेरी जुड़ रही, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अपन दोस्त बन सकते हैं कि, ये सब जो भी अपने मन में जो भी चीजें चलती है, सिमिलर चीज एक्सटार्ट में भी होती है। सबसे ओके। पहला ये होता है कि
ये दोनों डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि भाई कौन मास्टर बनेगा और हम्म। कौन स्लेव बनेगा। ठीक है, ठीक है। कौन मास्टर बनेगा और कौन स्लेव बनेगा। कौन स्लेव बनेगा? अभी मास्टर स्लेव का कंसेप्ट क्या है। ये जो ये जो भी R1 जिस भी लिंक से कनेक्टेड है, R2 जो भी लिंक से कनेक्टेड है, R1 हम्म। और R2 ये इंफॉर्मेशन है ना अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। R2 भी अपने लिंक और उनकी पहुंचने तक की कॉस्ट अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। ठीक है, डेटाबेस तो पता ही होगा, बहुत बार हाँ सुना जी। होगा डेटाबेस क्या होता है। हम्म। ठीक है, तो R1 और R2 अपने से जुड़े हुए लिंक्स की इंफॉर्मेशन खुद के अंदर एक डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। तो अब स्टोर करने के बाद यही डेटाबेस R1 और R2 एक दूसरे के साथ LSA के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, LSA के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई, R1 और R2 अपना डेटाबेस बना के रखते हैं और यही डेटाबेस वो LSA के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। तो हम्म। एक्सचेंज करने का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि भाई एक्सचेंज करने पे एक मास्टर रहेगा, दूसरा स्लेव रहेगा। मतलब मास्टर डेटाबेस अपना भेजेगा और स्लेव उस डेटाबेस का रिस्पॉन्स में अपना डेटाबेस भेजेगा। मतलब अगर R1 मास्टर है और R2 स्लेव है, तो जब R1 अपना डेटाबेस भेजेगा, R2 उसके रिस्पॉन्स में अपना डेटाबेस भेजेगा। मतलब ये जब तक मालिक सवाल ना करे, हम्म। गुलाम जवाब नहीं देगा। ओके। ठीक है, बेसिक फंडा हम्म। ये है। तो अब कौन मास्टर बनेगा कौन स्लेव बनेगा ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे होता है। डिसाइड ये होता है कि भाई इन दोनों राउटर्स में से किसकी राउटर आईडी ज्यादा है। हायर ज्यादा हायर। राउटर आईडी जिसकी भी ज्यादा है वो बनेगा मास्टर, जिसकी भी कम है वो बनेगा स्लेव। हम्म। ठीक है, तो अपन ने देखा था राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होता हाँ जी। है ना। कहाँ गया राउटर आईडी, मैंने बताया देखिए यहाँ पे। ठीक है, राउटर आईडी मैंने शायद बताया था कैसे इलेक्ट होता है। हाँ ये रहा। राउटर आईडी मतलब मैनुअली क्रिएटेड होना चाहिए, या फिर हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस, या फिर हाईएस्ट आईपी एड्रेस। ठीक आईपी। है, लूपबैक एड्रेस ये होता है राउटर आईडी। तो इनमें से जिसकी भी राउटर आईडी ज्यादा है वो बनेगा अपना मास्टर। हम्म। तो अपन ने ये देखा था कि अपन ने R2 पे एक लूपबैक एड्रेस क्रिएट किया था, R1 पे एक लूपबैक एड्रेस किया था। ठीक है, R2 पे अपन ने 2.2.2.2 लूपबैक एड्रेस से क्रिएट किया था, R1 पे 1.1.1.1 क्रिएट किया था, है ना। तो ऑब्वियसली R2 का राउटर आईडी R1 से ज्यादा है, तो R2 अपन इस सिनेरियो के हिसाब से R2 बनेगा मास्टर। ठीक है, R2 बनेगा मास्टर हम्म। और स्लेव बनेगा R1। कंडीशन ये है कि जिसकी भी राउटर आईडी ज्यादा होगा वो बनेगा मास्टर। ठीक है, राउटर आईडी पे डिपेंड करता है। तो जिसका भी राउटर आईडी हाईयर होगा वो बनेगा मास्टर। ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जब तक मास्टर अपना डेटाबेस नहीं भेजेगा, स्लेव अपना डेटाबेस खुद से आगे बढ़ के नहीं भेजने वाला। ठीक है, अब दूसरा, इसी में एक्सट्रैक्ट के अंदर ही पहला पार्ट ये है कि मास्टर स्लेव डिसाइड होता है। उसके बाद दूसरा क्या चीज डिसाइड होता है कि मैंने बोला था ये R1 और R2 जो है अपना डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं LSA के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। LSA के फॉर्म में एक्सचेंज करने के पहले होता यह है कि ये दोनों जो है ना अपना बड़ा सा जो ये डेटाबेस है, इतना बहुत ही बड़ा जो डेटाबेस होता है इनका, उसका छोटा सा एक समरी पहले भेजते हैं एक दूसरे के पास। हम्म। समरी ऑफ द डेटाबेस पहले एक्सचेंज होता है। पूरा डेटाबेस एक्सचेंज होने के पहले समरी एक्सचेंज होती है डेटाबेस की, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस
डिस्क्रिप्टर, डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो हम्म। मतलब बड़ा सा एक डेटाबेस एक्सचेंज करने के पहले छोटी छोटी समरी भेजते हैं। पहले तो ये लोग एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ही बड़ा सा डेटाबेस फिर भेजना शुरू करते हैं। तो अगेन मैंने क्या बोला था, एक्सटार्ट स्टेट में डेटाबेस एक्सचेंज होना शुरू नहीं हुआ है। सिमिलरली यहां पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई मैं जो भी डीबीडी भेजूंगा, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर जो भी भेजूंगा, उसका सीक्वेंस नंबर स्टार्ट कहां से होगा। सीक्वेंस नंबर स्टार्ट कहां से होगा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब R1 और R2 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं ना, एक सीक्वेंस में एक्सचेंज करते हैं। तो पहला सीक्वेंस जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये लोग एक्सचेंज करते हैं। और वो जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस जो है जीरो से स्टार्ट हो, कोई भी रैंडम नंबर से स्टार्ट हो सकता है, बट वो रैंडम नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। अब ये डीबीडी सीक्वेंस नंबर कैसे डिसाइड होता है? मास्टर ने जो डीबीडी बोला ना, वही डीबीडी सीक्वेंस होता है। मास्टर ने बोला कि भाई अपन डीबीडीज जो है इस सीक्वेंस नंबर के साथ स्टार्ट करेंगे, वो स्लेव को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं तुमको पूरा प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहला मास्टर स्लेव कौन होगा वो डिसाइड करते हैं। फिर मास्टर हाँ जी। डिसाइड करेगा कि भाई अपन, तुम्हारे और मेरे बीच में, मास्टर और स्लेव के बीच में जो डीबीडी एक्सचेंज होंगे, वो कौन से सीक्वेंस नंबर के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर तीसरा एक जो डिसाइड होता है अगेन, एमटीयू, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हम्म। ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मैंने पहले कभी तुमको बताया नहीं है, बट बता देता हूँ। नहीं। IPv4 हेडर के टाइम पे बताया था, बट शायद भूल गए होंगे, बता देता हूँ तब भी। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ये होता है कि भाई कोई भी डिवाइस, स्विच हो या फिर राउटर हो, कोई हम्म। भी डिवाइस, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो वायर से बाहर भेज सकता है। वायर से बाहर भेजने, एक एक सिंगल शॉट में वो कितना डेटा बाहर भेज सकता है। सेंड आउट, रिसीव नहीं, सेंड आउट। वो रिसीव कितना चाहे, कितना भी बड़ा डेटा रिसीव कर सकता है, बट भेजने की कैपेसिटी उसकी कितनी है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ट्रांसमिशन है, रिसेप्शन नहीं है, इसीलिए भेजना। स्विच हो या राउटर हो, वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा मैक्सिमम भेज सकता है, वो होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो या। एक स्टार्ट स्टेट में मैंने जैसा बोला था कि दो दोस्त जो है एक दूसरे को पहले परखते हैं ना, यही सेम चीज R1 और R2 एक दूसरे के साथ परखेंगे कि भाई कौन मास्टर बनेगा, कौन स्लेव बनेगा। जो भी मास्टर बना, उसने जो भी सीक्वेंस नंबर बोला उसी के साथ हम एक्सचेंज करेंगे, उसी नंबर से हम एक्सचेंज करेंगे। और मास्टर और स्लेव का MTU मैच होना चाहिए। MTU जो है मैच होना चाहिए। हम्म। ठीक है, अगर MTU मैच नहीं हुआ तो अपना OSPF जो है एक्स स्टार्ट पे अटक जाएगा। ठीक है, और मैं बता रही हूँ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इंटरफेस का होता है। ठीक है, तो R1 का ये इंटरफेस और R2 का ये इंटरफेस का MTU सेम होना चाहिए। नहीं हुआ तो OSPF एक्स स्टार्ट पे अटक जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइसेस में 1500 बाइट्स होता है MTU। ये इसको तुम चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइसेस पे MTU जो है 1500 बाइट्स होता है। तो मतलब दोनों तरफ, R1 पे भी
R2 पे भी 1500 बाइट्स होना चाहिए। ओके। ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि भाई एक्स स्टार्ट स्टेट में दोनों ने डिसाइड कर लिया कौन मास्टर बनेगा अपने हिसाब से। इस डायग्राम के हिसाब से R2 बना मास्टर, R2 बन गया मास्टर, R1 बना स्लेव। ठीक है, R2 ने अपना एक रैंडम एक सीक्वेंस नंबर डिसाइड कर लिया, अपन मान लेते 1 2 3 4। यहां से वो डीबीडी स्टार्ट होगा, इस नंबर से अपना डीबीडी एक्सचेंज स्टार्ट होगा। मैं 1 2 3 4 से डीबीडी भेजूंगा। ठीक है, तुम मुझे उस 1 2 3 4 का रिप्लाई दोगे अपने डीबीडी के साथ। उसके बाद मैं फिर 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 5 करके भेजूंगा, फिर 1 2 3 6 भेजूंगा, 1 2 3 7 भेजूंगा, ऐसे करते हुए भेजूंगा मैं। हम्म, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद क्या मेरा और तुम्हारा एमटीयू सेम है? सेम है तो कोई बात नहीं। तो R1 बना, R2 बना मास्टर, उसने अपना डीबीडी सेट कर दिया। अब उसके बाद ये तीनों जब नेगोशिएट हो जाते हैं, ये तीनों फैक्टर्स जब नेगोशिएट हो जाते हैं, अब चौथा स्टेट होता है एक्सचेंज। तो मैंने जैसा बताया था, स्टार्ट ऑफ द एक्सचेंज, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सचेंज, इसीलिए स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अगला स्टेट आया अपना एक्सचेंज। अब इस एक्सचेंज स्टेट में होता क्या है, मैंने ये जो डीबीडी बताई थी ना, बड़े से डेटाबेस का छोटा छोटा समरी R1 और R2 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, वो एक्सचेंज होगा एक्सचेंज स्टेट में। तो R1 और R2 अपने हाँ से जी। कनेक्टेड जितने भी लिंक्स हैं, अपने से कनेक्टेड जितने भी लिंक्स हैं, उनका छोटा छोटा डीबीडी ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? अपन ने देखा R2 बना है अपना मास्टर, यहां पर R1 बना है स्लेव। तो R2 जो है, सपोज मान लेते हैं R2 के पास जो है 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.3, 2.4 की इंफॉर्मेशन है। R1 के पास जो है जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है 1.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 की इंफॉर्मेशन है। तो R2 क्या करेगा? सबसे पहला वो 2.1 की इंफॉर्मेशन भेजेगा, क्योंकि वो मास्टर है। मैंने क्या बोला था, जब तक मालिक कुछ इंफॉर्मेशन ना दे गुलाम जवाब नहीं देगा। नहीं देगा। जब तक मास्टर कुछ नहीं बोलेगा स्लेव आंसर नहीं दे सकता। मतलब स्लेव आगे बढ़ के खुद का हम्म। डीवीडी नहीं भेज सकता। ठीक है, ओके। तो मास्टर ने 2.1 का इंफॉर्मेशन भेजा, R1 क्या करेगा? 1.1 की इंफॉर्मेशन इधर आगे भेजेगा, फिर R2 2.2 की इंफॉर्मेशन भेजेगा, R1 वहां से 1.2 की इंफॉर्मेशन भेजेगा। ऐसे करते करते ये 2.3 भेजेगा, यहां से 1.3 का इंफॉर्मेशन आएगी, ये 2.4 भेजेगा, यहां से 1.4 की इंफॉर्मेशन आएगी। तो होगा क्या, मास्टर ने अपने क्या बोलते हैं, अपने से जुड़े हुए लिंक की इंफॉर्मेशन स्लेव को दे दी, स्लेव ने उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मास्टर को दे दी। हम्म। ठीक है, अभी भी मैंने क्या बोला, इन्होंने पूरा डेटाबेस एक्सचेंज नहीं किया है, डेटाबेस की बस समरी एक्सचेंज की है इन्होंने। इन्होंने बस ये बोला है कि भाई मेरे से ये लिंक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, और मेरी कॉस्ट ये इन लिंक्स की पहुंचने की ये है, बस ये इंफॉर्मेशन इन्होंने एक्सचेंज किया है। ठीक है, कॉस्ट भी नहीं एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ बोला है कि भाई मेरे से जुड़े हुए ये 4 लिंक्स हैं, बस। स्लेव भी ये बोलता है कि भाई मेरे से जुड़े हुए ये 4 लिंक्स हैं, सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज स्टेट में डीबीडी के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब जब R2 ने अपना पूरा सभी लिंक्स की डीबीडीज R1 को भेज दी, R1 ने भी अपनी पूरी डीबीडीज R2 को भेज दी, उसके बाद ये दोनों फिफ्थ स्टेट में जाते हैं, जहां जिसको हम बोलते हैं लोडिंग, लोडिंग स्टेट। हम्म। यहां पे क्या होता है, R2, अब R1 ने अपनी ये जितनी भी लिंक्स है उसकी डीबीडी R2 को भेजी है। तो R2 ये देखता है कि भाई R1 से जितने भी लिंक्स कनेक्टेड है ना, उसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ही नहीं।
मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूं। या ठीक है, सिर्फ समरी भेजी है, R1 ने सिर्फ समरी भेजी है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं किया है बेसिकली। ठीक है, अब R1 और R2 को है ना, तो मैं ना क्या बोलते हैं, थोड़े गॉसिपी टाइप लोग समझ लो, जिनको है ना मतलब पंचायत खड़ा करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, R1 ने बोला भाई एक मसालेदार चीज बताता हूँ, मेरे पास 1.1 की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसने R2 को भेज दी। ठीक है, R2 बोला यार मेरे पास तो 1.1 की वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बता बता क्या चल रहा है। वो बता बता क्या चल रहा है वो चलता है अपने लोडिंग स्टेट में। ठीक है। ठीक है, R2 भी बोलता है। R2 अब R2 जो है आगे बढ़ के बताता है कि भाई मैं तेरे को एक गॉसिप बताता हूँ, देख मेरे पास 2.1 की एक खबर है, 2.2 की एक खबर है, 2.3 की एक खबर है, 2.4 की एक खबर है, ले रख ले। ठीक है, वो चीज होती है लोडिंग स्टेट में। ठीक है, होता है ना ऑफिस में, भाई तेरे को ये खबर पता है। हाँ जी। वो हुआ एक्सचेंज स्टेट में। एक्सचेंज स्टेट, भाई तेरे को ये खबर पता है, उसने बस बोला कि भाई क्या तेरे को इसके बारे में पता है। चलो मान लेते हैं एक्स का जो है वाई के साथ चक्कर चल रहा है। ठीक है, उसने बोला भाई तेरे को पता है एक्स का वाई के साथ एक चक्कर चल रहा है। उसने बस ये खबर दी सामने R2 को। R2 को इंटरेस्ट आ गया कि भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, बता बता। तो हम्म। R2 जो बोलता है भाई मेरे को नहीं पता, तू बता, पूरी खबर बता मेरे को क्या चल रहा है। तब R1 जो है एक्स और वाई का पूरे चक्कर के बारे में R2 को इंफॉर्मेशन देता है। तो वो हुआ अपना डेटाबेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ओके। अगेन एक्सचेंज रेट में सिर्फ डीबीडीज एक्सचेंज होती है, पूरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होता। लोडिंग स्टेट में R2 के पास जो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, R2 आगे बढ़ के पूछता है कि भाई मेरे को 1.1 की इंफॉर्मेशन दो, 1.2 की इंफॉर्मेशन दो, 1.3 की इंफॉर्मेशन दो, 1.4 की इंफॉर्मेशन दो, पूरा डेटाबेस भेजो। और R1 वो पूरा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन R2 को भेजता है। और R2 खुद ब खुद आगे बढ़ के 2.1, 2.2, 2.3 इन सब की इंफॉर्मेशन R1 को देता है। ये होता है पूरा अपना डेटाबेस एक्सचेंज होना। एक्सचेंज स्टेट में सिर्फ समरी एक्सचेंज होती है, लोडिंग स्टेट में पूरा डेटाबेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब जब दोनों के पास पूरा डेटाबेस एक्सचेंज हो जाता है, हाँ, इस डेटाबेस एक्सचेंज में भी क्या होता है, R2 को अब R1 से जुड़े हुए सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ गई, R1 को भी R2 से जुड़े हुए सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ गई। लोडिंग हम्म। स्टेट में सिर्फ डेटाबेस एक्सचेंज करने के अलावा R2 ये भी कैलकुलेट करता है कि भाई अब R2 की ये लिंक्स तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। R1 भी यही करता है, R2 से जुड़े हुए ये लिंक्स तक पहुंचने की R1 की कॉस्ट क्या है, ये भी R1 और R2 लोडिंग स्टेट में कैलकुलेट करता है। अपन ने देखा था ना, मैंने ये समझाया था ना कि R1 यहाँ पे जब LSA एक्सचेंज करता है, R1 ये देखता है कि भाई 2.2.2.2 तक पहुंचने की R1 की कॉस्ट क्या है, वो क्या होती है, R1 से R2 की, R2 से इस लिंक तक पहुंचने की कॉस्ट, ये होता है क्यूमुलेटिव कॉस्ट। वही सेम कॉस्ट कैलकुलेशन जो है R1 और R2 लोडिंग स्टेट में करते हैं। ठीक है, ये पूरा जब कैलकुलेशन हो जाए, डेटाबेस एक्सचेंज हो जाए, पूरा कैलकुलेशन सब हो जाए, कॉस्ट कैलकुलेशन सब हो जाए, तब ये दोनों जाते हैं फुल स्टेट में। ये दोनों जाते हैं फुल स्टेट में जब R1 और R2 के पास पूरा डेटाबेस एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक्स तक के पहुंचने की कॉस्ट भी पता पड़ जाए, तब ये दोनों होते हैं OSPF एडजेसेंट। तब जाके बनते हैं ये दोनों OSPF एडजेसेंट राउटर्स। तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि भाई OSPF नेबरशिप और OSPF एडजेसेंसी में क्या डिफरेंस है। सिंपल आंसर ये है कि OSPF नेबरशिप में दो राउटर्स बस एक दूसरे को पहचानते हैं। द टू राउटर्स जस्ट नो अबाउट ईच अदर्स एग्जिस्टेंस and they go into a two-way state and they have not started exchanging their database. ठीक है, adjacent is a state when the two routers have fully
shared their database with each other and have calculated their cost to reach the networks. That is when the two routers are called as OSPF adjacents. ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। तो अपने पास कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट। पहला इनिट, जहां पे हेलो मैसेज जाता है। दूसरा है टू वे, जहां पे बस एक दूसरे को पहचाना जाता है, डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होती। और टू वे स्टेट को हम बोलते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप। उसके बाद आता है एक्सटार्ट, जहां पे डीबीडीज, मास्टर स्लेव और एमटीयू नेगोशिएट होता है। फिर एक्सचेंज स्टेट में डीबीडीज एक्सचेंज होती है, डेटाबेस नहीं, सिर्फ डीबीडीज एक्सचेंज होती है। फिफ्थ है अपना लोडिंग स्टेट, जहां पे डेटाबेस एक्सचेंज होता है, अब साथ ही साथ कॉस्ट भी कैलकुलेट होती है। सिक्स्थ है फुल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ओएसपीएफ एडजेसेंसी। ठीक है, समझ आया हाँ स्टेट्स? जी। अब इस स्टेट्स को मैं अब तुमको प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। और एक एक स्टेट में दिखाता हूं कि अगर अपन ने ये जो भी देखा यहां पे हाँ जी। कि ये इनिट स्टेट, टू वे स्टेट में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो राउटर कहां जाके अटकता है। ओके। ठीक क्या है, मैसेज ओके करेगा? हाँ, ये ध्यान रखना, ये सब मैच होने चाहिए। इनिट स्टेट, टू वे स्टेट में ये सभी, टू वे स्टेट में ये जो हेलो मैसेजेस है ना, हेलो मैसेज हाँ में जी। ये सब मैच होना चाहिए। राउटर आईडी मैच नहीं होगा चलेगा, नेटवर्क सेम होना चाहिए, सबनेट सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, हेलो टाइमर डेड टाइमर सेम होना चाहिए। हाँ, मैंने हेलो टाइमर डेड टाइमर के बारे में शायद नहीं बताया था। ठीक है, ये सब मैच होना चाहिए तो ही ये टू वे स्टेट में जाएगा। इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो वो टू वे स्टेट में नहीं जाएगा। अब हेलो टाइमर डेड टाइमर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। R1 और ये R2 है। R1 क्या है? अपना हेलो मैसेज भेजता रहता है। हेलो मैसेज का मतलब क्या है? बेसिकली कि भाई तुम मुझे सुन सकते हो और मैं तुम्हें सुन सकता हूं। ठीक है, आई कैन सेंड हेलो मैसेजेस एंड आई कैन ऑल्सो रिसीव योर हेलो मैसेजेस। है ना, वो आशिकी का गाना है ना, सुन रहा है तू सुन रही हूं मैं, वही है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा। वो होता है हेलो मैसेज। उसके बाद ये हेलो मैसेज हर 10 सेकंड में जाते हैं। मैंने दिखाया था, आज फिर दिखा दूंगा, ये हर 10 सेकंड में जाता है। उसके बाद होता यह है कि अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, समझ लेते हैं ये लिंक डाउन हो गई, ठीक है, ये लिंक में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये लिंक में कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर लिंक डाउन होने के बजाय इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो R2 तो हेलो नहीं भेज पाएगा। R2 भले ही हेलो भेज भेज रहा होगा पर R1 के पास रिसीव नहीं हो रहा होगा, है ना। सिमिलरली R1 से जो भी हेलो आ रहा होगा वो R2 को रिसीव नहीं हो रहा होगा। तो R1 और R2 क्या करते हैं? बेसिकली हेलो टाइमर इनटू 4, दैट इज 40 सेकेंड्स, जिसको हम बोलते हैं डेड टाइमर। 40 सेकेंड्स ओके। तक वेट करता है कि सामने से मुझे हेलो रिसीव हो। हम्म। जब तक वो 40 सेकेंड्स तक वेट करता है। अगर 40 सेकेंड्स में भी मुझे हेलो रिसीव नहीं हुआ, सामने से हेलो रिसीव अगर मुझे नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जिसके साथ भी मैंने एडजेसेंसी क्रिएट की है, मेरा सामने वाला राउटर या फिर मेरा नेबर राउटर अब डेड है, मतलब मर गया। ठीक है, डेड है। इसका मतलब ये, अब R1 को R2 तक जाने का एक ऑल्टरनेट पाथ निकालना पड़ेगा। नेटवर्क में तो यही चाहिए ना। हम्म। ऐसा ही अपन भी अगर मुंबई से गोवा जा रहे हैं, ठीक है, जाते जाते अपने को पता पड़ा कि ये वाला रास्ता ब्लॉक है, तो अपन क्या करते हैं? एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढते हैं ना गोवा जाने के लिए। सिमिलरली यही है, अगर R2 तक जाने का जो बेस्ट पाथ है, अगर वो डाउन चला गया,
तो R1 को R2 तक पहुंचने की एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो कब ढूंढता है? जब उसको 40 सेकेंड्स तक हेलो मैसेज नहीं रिसीव होता। अगर 40 सेकेंड के अंदर उसको हेलो मैसेज रिसीव हो गया, मतलब ये लिंक वापस अप आ गई। इसका मतलब ये हुआ ना, ये लिंक वापस अप आ गई और कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये होता है ओके 10 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स का डेड टाइमर। अब ये क्यों मैच होना चाहिए, ये भी अपन जान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूं ना, वो अगर तुम फ्रेशर, ऑब्वियसली तुम फ्रेशर हो, और अगर तुमने इंटरव्यू में ये समझा दिया ना, बंदा खुश हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब डेड टाइमर और ये हेलो टाइमर क्यों मैच होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूं मैं यहां पे R1 पे जो है ना, हेलो टाइमर 10 सेकेंड्स है। मतलब ये हर 10 सेकेंड में हेलो भेजेगा। ठीक है, हर 10 सेकेंड में ये हेलो भेजेगा। यहां पे R2 पे मैंने हेलो टाइमर सेट किया है 2 सेकेंड का। मतलब मेरा डेड टाइमर क्या हुआ? 2 × 4 8 सेकेंड्स। ठीक है, आर R1 से पहला आया। ठीक है, 0 सेकेंड पे उसने हेलो मैसेज भेजा। ठीक है, अब R2 को पता है R1 की तरफ से हेलो मैसेज आएगा 10 सेकेंड में। मतलब उसका डेड टाइमर है 40 सेकेंड्स। अब होगा ये, R1 जो है ना, वो क्या करेगा? हम्म। यहां पे अपना डेड टाइमर भी स्टार्ट कर देगा। 40, 39, 38, 37, 36, 35, ऐसा। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली R2 भी इस तरफ जो है अपना हेलो मैसेज भेज रहा है हर 2 सेकेंड में। यहां से हर 2 सेकेंड में ये हेलो मैसेज भेज रहा है। तो हो ये रहा है, R1 को तो हर 2 सेकेंड में हेलो हेलो मैसेज R2 से आ रहा है। ये 2 सेकेंड में भेजा, फिर 2 सेकेंड में भेजा, फिर 2 सेकेंड में भेजा। तो हो ये रहा है, R1 का ये जो डेड टाइमर है ना, ठीक है, 40, 39, 38 पे क्या होगा? R2 से एक और हेलो मैसेज आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से रीसेट होगा। फिर 39, 38, फिर जैसे ही 38 पहुंचा, यहां से एक और हेलो मैसेज आया। तो फिर इसका डेड टाइमर रीसेट हो गया। तो जब भी हेलो मैसेज आता है ना, तुम्हारा डेड टाइमर रीसेट होता है। ठीक है, तुम्हारा हम्म। डेड टाइमर वहां पर रीसेट होता है। तो R1 को तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहां से उसको हर 2 सेकेंड में यहां से R2 से हेलो मैसेज आ रहा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। ठीक है, इसने भेजा पहला हेलो टाइमर। R1 10 सेकेंड में भेजेगा, R2 2 सेकेंड में भेज रहा है। 2 सेकेंड में भेज रहा है, तो मतलब 8 सेकेंड बाद, 8 सेकेंड के अंदर उसको दूसरा हेलो मैसेज आना चाहिए। ठीक है, 8 सेकेंड के अंदर अगर हेलो मैसेज नहीं आया, R1 को वो डेड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, R1 तो दस ओके। सेकेंड में ही भेजेगा ना। R1 पे हम्म। अपन ने 10 भेजा है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? इसने हेलो सेकेंड रिसीव हुआ, फिर इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां पे क्या होगा? तब भी R1 से हेलो मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि R1 तो हर 10 सेकेंड में ही भेजेगा। ठीक है, R1 भेजेगा हर 10 सेकेंड में। तो क्या होगा? R2 को 8 सेकेंड के अंदर 8 सेकेंड के अंदर R2 को R1 से हेलो नहीं आएगा। तो क्या करेगा? R2 R1 को डेड डिक्लेयर कर देगा। ओके। फिर क्या करेगा? R2 जो है R1 से जाने के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढना शुरू करेगा। ठीक है, चलो, ऑल्टरनेट पाथ, जब तक वो ऑल्टरनेट पाथ ढूंढ रहा है, यहां पे 8 सेकेंड, फिर 9 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड में फिर इसको यहां से R1 से हेलो मैसेज आया। तो R2 अब क्या करेगा? अच्छा चलो यार, R1 जो है वापस आ चुका है, ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव, ऐसा सोचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर से 8 सेकेंड का वो टाइमर स्टार्ट हो करेगा। 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तब भी उसको 8 सेकेंड में उसको डेड हेलो टाइमर नहीं मिलेगा। फिर R1 को डेड डिक्लेयर करेगा।
फिर R1 जब वापस हेलो भेजेगा, फिर से इसका टाइमर रीस्टार्ट होगा। फिर 8 सेकंड में उसको डेड टाइमर नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पे फिर डेड डिक्लेयर करेगा, फिर अनडेड बोलेगा, फिर डेड। तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारा ये जो है फ्लैप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लैप होना। ये ओएसपीएफ तुम्हारा अप आता है तो फिर वापस डाउन जाता है, फिर अप आता है फिर डाउन जाता है, अप आता है डाउन जाता है, क्योंकि तुम्हारा हेलो टाइमर और डेड टाइमर मिसमैच है। इसी वजह से जो हेलो टाइमर और डेड टाइमर जो है मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो ये R1 और R2 टू वे में जाके अटक जाएंगे। टू वे छोड़ो, इनिट में जाके अटक जाएंगे, इनिट के आगे भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो पैरामीटर मैच होना चाहिए, कंडीशन है। ठीक है, ये समझ में आया क्यों हेलो हम्म टाइमर्स और डेड टाइमर मैच होना चाहिए। हम्म ठीक है, अब अपन इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। चाहिए आगे, एक मिनट रुकना, मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। नो राउटर ओएसपीएफ। ठीक है, अब अपन सबसे पहले धीरे धीरे एक एक स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, और डीबग ऑन कर देता हूँ। डीबग का मतलब होता है जो भी इन राउटर्स के हम्म बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना, वो कैप्चर होगी। ठीक है, डीबग आईपी ओएसपीएफ हेलो, डीबग आईपी ओएसपीएफ पैकेट, debug IP OSPF events, debug IP OSPF adjacency। ठीक है, अब वापस जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF 1, नेटवर्क 0.0.0.0। ये नेटवर्क कमांड का पता है ना। देखा, जैसे ही मैंने OSPF चलाया इसने क्या बोला, OSPF इवेंट क्रिएटिंग OSPF प्रोसेस 1। ठीक है, उसके बाद मैंने डाला नेटवर्क 0.0.0.0। ये याद है मैंने बताया था कि 0.0.0.0.0.0 का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटरफेसेस हैं उस राउटर पे, सभी इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ इनेबल करना है, और सभी इंटरफेसेस के थ्रू ओएसपीएफ मैसेजेस भेजना है। ठीक है, और ए एरिया 0। उसके बाद R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर ओएसपीएफ 1, नेटवर्क 0.0.0.0.0.0.0.0 एरिया 0। ठीक है, अभी देखो, अरे यार मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी, मुझे एक एक करके स्टार्ट करना चाहिए हम्म था। debug IP OSPF hello, debug IP OSPF packet,
debug IP OSPF events, debug IP OSPF adjacency. सेम यहाँ पे भी debug IP OSPF adjacency, debug IP OSPF hello, debug हम्म IP OSPF packet और debug IP OSPF events. ठीक है, अब R1 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF 1 नेटवर्क 0.0.0.0 0.0.0.0 एरिया 0. ठीक है, अब यहां देखो ये क्या बोल रहा है. OSPF इवेंट कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क एंड एरिया 0 serial /0 is going up sending hello at 224.0.0.5. ये है अपना OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस फ्रॉम 12001 जो कि है अपना R1 के ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस. ठीक है, ओके अब मैंने कौन सा नेटवर्क कमांड डाला है 000 मतलब सभी इंटरफेसेस के थ्रू OSPF तुम भेजना शुरू करो. तो इसने क्या क्या कर दिया, 4/0 को अप कर दिया, 2 लूपबैक बने उनको भी अप कर दिया. ठीक है, और वो क्या कर रहा है, क्योंकि लूपबैक तो राउटर के अंदर ही है, लूपबैक के थ्रू वो OSPF भेजेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो क्या बता रहा है, 4/0 से वो हेलो भेज रहा है. ठीक है, 4/0 से वो हेलो भेजे जा रहा है. ठीक है, अब हम्म शो आईपी OSPF नेबर्स. ठीक है, क्योंकि अभी नेबरशिप फॉर्म भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी वजह से अपने को नेबर्स नहीं दिख रहे. हम्म ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल R2 पे भी कर देते हैं, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 0.0.0.0 मैं ना एरिया अलग कर देता हूं. ठीक है, एरिया अलग किया. जैसे ही मैंने एरिया अलग किया, यहाँ पे हम्म कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, ये सब छोड़ दो फिलहाल. ठीक है, बट आर ओके टू भी आर टू भी अपना हेलो भेज रहा है, देख सकते हो. R2 भी अपना हेलो भेज रहा है, कहां से भेज रहा है, 12002 जो कि है R2 के ये वाले आईपी एड्रेस. तो मतलब पहला कंडीशन अपना कि भाई जब भी अपन नेटवर्क कमांड चलाते हैं तो R1 और R2 जो है एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते हैं. अपन देख सकते हैं R1 जो है हेलो मैसेज भेज रहा है. ठीक है, R1 हेलो मैसेज भेज रहा है, R2 भी हेलो मैसेज अपना भेज रहा है. ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर मिसमैच हुआ शो आईपी OSPF नेबर्स. अच्छा, एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल नो राउटर OSPF 1. ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सॉरी, राउटर OSPF 1. ठीक है, अ, हम्म, एक मिनट रुक जाओ. ऑटो कॉस्ट डिफॉल्ट डेमिन इंटरफेस राउटर आईडी ट्रैफिक टाइमर्स. एक नहीं, मैं टाइमर चेंज करना चाहता हूँ, रुक जाओ एक मिनट. Auto cause BFD default distance domain event tag exit help ignore interface ID net lock efficiency maximum SL network queue.
नेटवर्क 1 मिनट, 0.0.0.0.0.0 एरिया 0, टाइमर नहीं है, मुझे टाइमर का कुछ मिसमैच करना था। एक मिनट रुको, मैं कमांड देखता हूँ, रुक जाओ। ओके। तो ओएसपीएफ का टाइमर चेंज करने के लिए अपने को इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस अपना क्या चल रहा है, serial4/0 है ना। तो इंटरफेस serial4/0, ठीक है। इंटरफेस serial4/0, ठीक है। IP OSPF हेलो इंटरवल, ठीक है। IP OSPF हेलो इंटरवल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 10 है, मैं इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। ओके। हेलो इंटरवल 2। अब उसके बाद मैं वापस राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0.0 एरिया 0 करता हूँ, ठीक है। तो ये हेलो भेज रहा है, ठीक है। यहाँ हेलो भेजा इसने। उसके बाद वहां से उसको दूसरे तरफ से भी रिसीव हो रहा है हेलो, ठीक है। और इसने क्या बोला, मिसमैच्ड हेलो पैरामीटर्स। हेलो पैरामीटर्स उसके मिसमैच हो रहे हैं। R1 पे भी आएगा कि भाई रिसीव्ड हेलो फ्रॉम R2, ठीक है। मिसमैच हेलो पैरामीटर्स, तो क्या मिसमैच हो रहा है, उसने बोला डेड इंटरवल 8 है, डेड इंटरवल 8 है रिमोट, और अपना 40 है। उसका 10 है, अपना 2 है, सॉरी, उसका 2 है, अपना 10 है, ठीक है। उसका 8 है, अपना 40 है। डेड इंटरवल उसका 8 है, अपना 40 है। हेलो उसका 2 है, अपना 10 है, ठीक है। और अगर अपन इसमें शो IP OSPF नेबर्स करें, अच्छा नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए। शो IP OSPF इनिट स्टेट, ओके मैं दिखा नहीं पा रहा, आई वांटेड टू शो इनिट स्टेट, ठीक है। एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था, ये हेलो पैरामीटर में अपना टाइमर मिसमैच हो गया। टाइमर मिसमैच होने की वजह से ये नेबरशिप भी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके। नेबरशिप भी फॉर्म नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं जैसे ही R2 पे आके अगर नेबरशिप वो चेंज कर दूं, टाइम चेंज कर दूं, इंटरफेस serial4/0 IP OSPF हेलो इंटरवल 10 सेकेंड्स कर दूं, ठीक है, फिर फटाफट फॉर्म होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट सब कुछ फॉर्म होने लग गया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि इनिट स्टेट में कैसे दिखा सकता हूँ, एनीवे ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अपन ने देखा कि इनिट स्टेट के बाद ये दोनों टू वे स्टेट में जाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसने क्या बोला, सेंड हेलो, ये R2 पे अपन, ठीक है। R2 भेज रहा है अपने इंटरफेस से, और उसको रिसीव हुआ R1 से फॉर एरिया 0 फ्रॉम इंटरफेस 12001। सेंड इमीडिएट हेलो टू आवर नेबर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ ऑथेंटिकेशन सब चेक किया, पैरामीटर्स हेलो पैरामीटर सब चेक किया। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये क्या बोल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन विद 1121, स्टेट टू वे, स्टेट टू वे, ठीक है। मतलब हेलो पैरामीटर इनिट स्टेट में हेलो पैरामीटर मैच हो गया, सब कुछ मैच हो गया, नेटवर्क सेम है, एरिया सेम है, डेड टाइम हेलो टाइम सब सेम है। उसके बाद ये गए टू वे स्टेट में, ठीक है। तो वो अपन यहां देख सकते हैं कि वो टू वे स्टेट में गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखो, प्रिपेयर डेटाबेस एक्सचेंज, प्रिपेयर डेटाबेस एक्सचेंज, डेटाबेस एक्सचेंज स्टार्ट नहीं हुआ, प्रिपेयर हो रहा है। मतलब ये आए एक्स स्टार्ट स्टेट में, ठीक है, एक्स स्टार्ट स्टेट में। अब मैंने क्या क्या बोला था, एक्स स्टार्ट स्टेट में ये दोनों जो है मास्टर स्लेव इलेक्ट करेंगे,
डीबीडी सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे और एमटीयू सेम होना चाहिए, वो भी ये दोनों नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ठीक देखो है। क्या बोल रहा है, रिसीव्ड डीबीडी एमटीयू 1500 स्टेट एक्स स्टार्ट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, क्योंकि अपना राउटर आईडी ज्यादा है, 2.2.2.1, 2.2.2.2 है अपना राउटर आईडी इस पे, हाँ 2.2.2.1 है अपना राउटर आईडी, और उसका 1.1.2.1 है, तो ऑब्वियसली अपना राउटर आईडी उससे ज्यादा है। ये R2 पे हूं मैं, ठीक है। R2 क्या बोल रहा है, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर दी मास्टर, वी आर दी मास्टर। ठीक है, सिमिलरली R1 पे भी अगर अपन देखें, इस पे भी अनडीबग, ठीक है, क्या बोलता है, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर दी स्लेव, हम्म। क्योंकि अपनी राउटर आईडी कम है, इस वजह से अपन स्लेव बन गए, सामने वाला मास्टर बन गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये दोनों जो है डीबीडी सीक्वेंस नंबर भी नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, वो नेगोशिएशन भी मैं यहां दिखाता हूं। उसने क्या बोला, नेबर नेगोशिएशन डन। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा, मैं वारशाक पे दिखाता हूं। हाँ, देखो, R1 बोलता है कि मैं मास्टर हूं। ठीक है, यहां पे मैं दिखाऊं तो ये क्या बोलता है, मास्टर, यस, R1 बोल रहा है मैं मास्टर हूं। ठीक है, R2 भी बोल रहा है कि मैं भी मास्टर हूं। दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगा कि भाई कौन मास्टर बनेगा, पहले तो दोनों बोलेंगे मैं मास्टर हूं। हाँ तो जी। R1 भी यहाँ पे ये देखो 12001, मतलब ये R1 की राउटर वो इंटरफेस आईडी है, ये R2 की हम्म। इंटरफेस आईडी है। R1 12001 बोल रहा है कि मैं मास्टर हूं, और उसने क्या सीक्वेंस नंबर दिया है, देखो डीबीडी सीक्वेंस नंबर 5506 बोला उसने, ये R1 ने बोला 5506। R2 ने बोला कि भाई मैं भी मास्टर हूं, मेरा सीक्वेंस नंबर 1588 है। इस सीक्वेंस नंबर के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। R2 का 1588 है, R1 55 है। ठीक है, मतलब ये समझ रहे हैं, R1 55 बोल रहा है और R2 15 बोल रहा है। ठीक है, अब दोनों डिसाइड करेंगे कि भाई कौन मास्टर बनेगा, मतलब जिसकी भी राउटर आईडी ज्यादा है वो बनेगा मास्टर। R2 है मास्टर, तो R2 के डीबीडी नंबर होना चाहिए, करेक्ट। जी। R2 मास्टर है तो R2 का डीबीडी नंबर या सीक्वेंस नंबर मैच होना चाहिए, 15 है R2 ने बोला। तो नेक्स्ट में देखो, ये है R1 से आ रहा है। R1 ने क्या बोला, अब वो मास्टर नहीं रहा, वो मास्टर नहीं रहा, और ये कौन सा सीक्वेंस नंबर यूज कर रहा है, 1588, जो R2 ने बोला था भाई मैं मास्टर हूं, मेरा डीबीडी सीक्वेंस नंबर 1588 है, और मैं ही मास्टर हूं, तो तुम भी मेरा सीक्वेंस नंबर यूज करो। ये देखो, ये R1 है, R1 ने भी बोल दिया ठीक है भाई तुम मास्टर हो, तुम्हारा डीबीडी सीक्वेंस नंबर अपन चूज करेंगे 1588। ठीक है, तो ये भी नेगोशिएट हो गया, हाँ जी। डीबीडी सीक्वेंस भी देख लिया, मास्टर स्लेव भी देख लिया। अब एमटीयू का देखते हैं अपन, एमटीयू कहाँ आए, अगर एमटीयू सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर से ये करना पड़ेगा। debug IP OSPF hello, debug IP OSPF packet, debug IP OSPF adjacency, debug IP OSPF events। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, R1 पे जाता हूँ, और R1 के जो इंटरफेस है serial 4/0 का MTU चेंज करता है। MTU चेंज करने की कमांड है IP MTU, बाय डिफॉल्ट 1500 होती है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, शो IP इंटरफेसेस serial 4/0। अच्छा, शो इंटरफेस serial 4/0। ठीक है, MTU ये रहा देखो, MTU 1500 बाइट्स है। ठीक है, हम्म। बाय डिफॉल्ट सिस्को पे हर इंटरफेस का होता है 1500 बाइट्स, इसको मैं चेंज कर देता हूँ।
कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 4/0 IPMTU 1400 कर देता हूं मैं। ठीक है, तो वापस, ठीक है, यहां देखोगे अब, अरे नहीं दिखा रहा, चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं। अब मैंने क्या बोला था, अगर MTU मिसमैच होता है तो OSPF नहीं बढ़ेगा आगे, है ना, मैंने यही बोला था ना। हम्म। OSPF को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे OSPF फॉर्म हो चुका है। OSPF फॉर्म हो चुका है, OSPF फॉर्म होने के बाद तुम कुछ भी चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वापस देखना है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या फिर क्लियर IP OSPF प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल यस। ठीक है, अब देखो यहां इसने क्या बोला, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सटार्ट एक्सटार्ट एक्सटार्ट, क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे मैं वापस अनडिबग कर देता हूँ, अनडिबग ऑल। ठीक है, 1121 हैज अ स्मॉलर इंटरफेस MTU स्टेट एक्सटार्ट। ठीक है, हाँ जी। तो MTU भी मैच होना चाहिए। ठीक है, MTU मैच होना चाहिए। सही। मैं इसको वापस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 4/0 IPMTU 300 कर देता हूँ। अब शायद हो जाए, हम्म। अब यहाँ पे एडजेसेंसी फॉर्म हो जाए, थोड़ी देर में दिखेगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, ये तीनों नेगोशिएट होने के बाद ये जाते हैं एक्सचेंज स्टेट में, जहां पे ये दोनों DBDs एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ DBDs, पूरा डेटाबेस नहीं। ठीक है, हम्म। तो इसका इंफॉर्मेशन अपन यहीं पे देखते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, रिसीव्ड DBD इन द एक्सचेंज स्टेट, एक्सचेंज डन विथ 1121, ये R2 पे अपन। ठीक है, R1 ने क्या बोला, R2 क्या बोल रहा है, मुझे R1 से DBDs रिसीव हुए और उसका स्टेट है एक्सचेंज, और ये DBDs एक्सचेंज होना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, DBDs एक्सचेंज होने के बाद ये पूरा डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के लिंक तक पहुंचने के कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो कौन से स्टेट में होता है, लोडिंग स्टेट में होता है। ठीक है, तो हम्म। यहां पर देख लो, ये बोलता है सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे रिक्वेस्ट LSA अकाउंट। ठीक है, यहां पे देखो, OSPF एडजेसेंसी विथ नेबर 1121 जो कि R1 का राउटर आईडी, वेंट फ्रॉम लोडिंग टू फुल, लोडिंग डन। हम्म। ठीक है, तो मतलब इन दोनों ने लोडिंग स्टेट में पूरा डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया, डेटाबेस एक्सचेंज करने के बाद कैलकुलेट कर लिया एक दूसरे तक पहुंचने की कॉस्ट, वो कैलकुलेट करने के बाद दोनों फुल स्टेट में आ गए। तो यहां पे ये देखो, लोडिंग टू फुल। ठीक है, अब मैं यहां पर शो IP OSPF नेबर्स, ये कमांड है मेरे नेबर का स्टेट देखने के लिए। ठीक है, मेरा नेबर है 1121, हाँ जी। उसकी स्टेट है फुल, ये सब नेबर का है। ठीक है, नेबर का डेथ टाइमर अभी फिलहाल 38 सेकेंड्स पे, और हम्म। वो कौन से IP एड्रेस से भेज रहा है, 12001 से भेज रहा है, और वो कौन से इंटरफेस से भेज रहा है, सीरियल 4/0 से भेज रहा है। यही सेम चीज अपन R1 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। शो IP OSPF नेबर्स। ठीक है, 22221 ये मेरे नेबर की आईडी है, उसका स्टेट फुल है, उसका डेड हम्म। टाइमर फिलहाल 37 पे है, वो कौन से एड्रेस से जुड़ा हुआ है, 12002, और कौन से इंटरफेस पे जुड़ा हुआ है, सीरियल 4/0 पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो ये था अपना OSPF स्टेट। और मैंने ये जो बताया ना लिंक स्टेट, हम्म। इतना जो बताया लिंक स्टेट, OSPF जो है अपने से जुड़े हुए लिंक्स के
स्टेट के बारे में बताता है, मैंने बताया था, है ना। और वो स्टेट्स क्या होते हैं, आज जो अपन ने ये स्टेट्स पढ़ा ना, वही है वो स्टेट्स। वो सब लिंक्स कौन से स्टेट में है अभी, क्या टू वे स्टेट पे है, एक्सटार्ट में है, एक्सचेंज में है, लोडिंग में है, फुल में है, कौन से स्टेट में है, ये स्टेट बताता है ओएसपीएफ, इसलिए उसको बोलते हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। और अभी फिलहाल अपना नेबर जो है वो फुल स्टेट में है, ठीक है। हाँ जी। समझ में आया स्टेट्स पूरा, या ठीक है। तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और कल अपन, अभी अपन ने पॉइंट टू पॉइंट देखा, कल अपन ब्रॉडकास्ट पे देखेंगे। ब्रॉडकास्ट वाला देखेंगे तो कल सर अपना 9 o'clock ही। हाँ हाँ, 9 o'clock। तो ठीक है।